वेलकम बैक इन माय चैनल एसपीजे चैनल में आपका स्वागत है। आज की खबर एक सनसनीखेज खबर है, एक ऐसी खबर जिसने हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया है और सेंसेक्स 1000 पॉइंट से भी नीचे चला गया है। लाखों हजार करोड़ एक ही पल में स्वाह हो गए हैं और एक रिपोर्ट की वजह से। उस रिपोर्ट का नाम है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। अमेरिका की बेस्ड कंपनी हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी के ऊपर एक सनसनीखेज रिपोर्ट पेश की है। 165 पन्नों की ये पेश की ये रिपोर्ट जो है गौतम अडानी की 7 कंपनियों के बारे में किस तरीके से माल प्रैक्टिस हुई है, किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है, उसके बारे में एविडेंस बेस्ड अपनी रिपोर्ट को पेश किया है। हिंडनबर्ग कंपनी कौन है, कहां की कंपनी है, कैसे ये बनी, इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूं। 1937 जर्मनी के हिंडनबर्ग शहर से एक जहाज उड़ता है हाइड्रोजन का। अमेरिका में उसने लैंड करना था न्यू जर्सी में, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो है वो 100 यात्रियों को लेकर जाने वाला जहाज, हाइड्रोजन से चलने वाला, वो हवा में क्रैश हो जाता है। 100 के 100 बंदे जो हैं उस क्रैश में मारे जाते हैं। उस जहाज के नाम के ऊपर हिंडनबर्ग ये कंपनी बनी 2017 में। अमेरिका की बेस्ड कंपनी है जिसका मेन मोटिव है दुनिया भर के शेयर बाजारों को स्टडी करना, किस तरीके से शेयरों में माल प्रैक्टिस होती है, फर्जीवाड़े होते हैं, उसकी रिपोर्ट को पेश करना। दैट इज द मेन टॉपिक एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कंपनी। तो हिंडनबर्ग से जब पूछा गया कि आपने अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग क्यों रखा है, तो उसने कहा कि हिंडनबर्ग हादसा रोका जा सकता था क्योंकि वो एक मैन मेड डिजास्टर था। पता था कि हाइड्रोजन का बुलबुला जो है उसने फटना ही फटना है, लेकिन फिर भी उसे लॉन्च किया गया। उसी तरह हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो दुनिया भर के स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर स्टडी करना है, ताकि भोले भाले इन्वेस्टर्स जो हैं, जो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने आते हैं, वो किस तरीके से उन्हें चूना लगता है, इस चीज को पर्दाफाश करना। दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्ट। तो गौतम अडानी के ऊपर इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। 2.5 साल से ये स्टडी चलती थी। 2.5 साल के बाद ये रिपोर्ट को पेश किया गया और रिपोर्ट का जो टाइटल रखा गया, हाउ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारतीय स्टॉक मार्केट में एक तहलका मचा देती है, जिसका टाइटल होता है हाउ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट रिचेस्ट मैन इज कॉन द कॉर्पोरेट ऑफ हिस्ट्री। तो इस रिपोर्ट को जब पब्लिश किया जाता है तो मार्केट में भूकंप आ जाता है। 5 तरह के ये एविडेंस पेश करते हैं गौतम अडानी की कंपनीज के ऊपर। 2.5 साल से भी ज़्यादा ये उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और उसके बाद ये रिपोर्ट ये है मार्केट में पब्लिश होती है। सबसे पहला एलिगेशन ये लगाते हैं कि अडानी ग्रुप ने माल प्रैक्टिस की है, मैनिपुलेट किया है शेयरों को। शेयरों की वेल्थ जो है ओवर वैल्यूड है। 80% इनके शेयर जो हैं मार्केट में अपनी असल रेट से ओवरफ्लो कर मार्केट में घूम रहे हैं और 218 बिलियन डॉलर की इन्होंने 2.5 साल के अंदर पैसा जो है अपने शेयरों की वेल्थ क्रिएट कर की है, जो बिल्कुल तरीके से लॉजिक में नहीं है और इसकी अकाउंटिंग में बहुत बड़ी गड़बड़ी है, जिसे इन्होंने मैनिपुलेट वर्ड का नाम दिया है। सेकंड टारगेट इन्होंने यह एलिगेशन लगाया है कि गौतम अडानी के जो परिवार हैं उनकी शेल कंपनीज जो हैं वो यूएई में भी हैं, वो मॉरिशस में भी हैं और वो अपना क्या नाम है अदर कंट्रीज में भी हैं, जहां पर इन्होंने हिंदुस्तान से पैसा इकट्ठा कर उन शेल कंपनीज में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कैरेबियन कंट्रीज में वहां पर इन्होंने बनाई हुई हैं, जहां से इन्हें टैक्स की रिबेट मिल जाती है। ये दूसरा एविडेंस इन्होंने यहां पर एलिगेशन लगाया है। तीसरा इन्होंने एलिगेशन लगाया है कि सेबी, तीसरा इन्होंने सबूत जो पेश किया है वो सेबी जो कि भारत की स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, उनसे इन्होंने आरटीआई डाली है। उस आरटीआई में सेबी ने यहां पर रिस्पॉन्ड दिया है कि यस, गौतम अडानी के ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, प्रोसिक्यूशन वहां पर चल रहा है, जवाबदेही वहां पर चल रही है, प्रोसेस चल रहा है। फोर्थ पॉइंट इन्होंने यहां पर लिया है। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने वास्ट ट्रेडिंग एक नया वर्ड यहां पर एंटर किया, एक नई टर्म को एंटर किया, जिसमें उन्होंने बताया है
है कि किस तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से शेयरों को खरीदा जाता है और कैसे मार्केट में उसे बेचा जाता है। ये यहां पर इन्होंने एलिगेशन लगाया है। गौतम अडानी के ऊपर ये सनसनीखेज इल्ज़ाम लगाने वाली कंपनी हिंडनबर्ग इससे पहले 16 कंपनियों को पर्दाफाश कर चुकी है। उनको मार्केट में उसने पर्दाफाश कर दिया है किस तरीके से वो स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका की एक कंपनी है जो कि सोलर एनर्जी के सेक्टर में काम करती है, जिसका नाम जो है निकोला कंपनी है। उस निकोला कंपनी जो है जब उसकी रिपोर्ट को पेश किया गया तो 40% उसका जो मार्केट डाउन चला गया। उसी तरह चाइना की कंपनी जो है फाइनेंस कंपनी जिसका नाम जो है विन फाइनेंस, उसके ऊपर इसने स्टडी की, कॉल्वर हेल्थ के ऊपर इसने स्टडी की और भी कई कंपनी के ऊपर स्टडी कर कर उसकी मार्केट में रिपोर्ट पेश की और उनके शेयर धराशाही तरीके से गिर गए। तो इस तरीके से हिंडनबर्ग रिपोर्ट को मैंने यहाँ पर पेश करने की कोशिश की है और ये स्टडी की है मैंने। और अगर आपको ये अच्छी लगी, अगर आपको ये बढ़िया लगी, अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक द चैनल, प्लीज़ शेयर द चैनल एंड मोटिवेट माई सेल्फ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।